वचन के 8 गुण। जिसके जीवन में 8 गुण आ गए, समझ लो उसका जीवन पाठ हो गया। जीने की कला आ गई, उसका रुतबा ही अलग हो गया। मान सम्मान प्रतिष्ठा में आगे बढ़ गया। जीवन में कई ऊंचाइयों को छू लिया। तो 8 गुण की चर्चा कल आपने सुना था। 8 गुण जिनके नाम है, पहला है कार्यम पतितम, दूसरा है गर्व रहितम, तीसरा है आत्मक्षम, चौथा है धर्म संयुक्तम, पांचवा है निपुणतम, छठा है स्तोकम, सातवां है पूर्व संयुक्तम, सातवां पूर्व संकीर्तम, आठवां है मधुरम। इस तरह से ये वाणी के 8 गुण बतलाए हैं। जिनके वचन में ये 8 गुण आ जाए, वो हर जगह सम्मान पा सकता है, सत्कार पा सकता है, इज्जत पा सकता है, उसकी हर जगह जय जयकार हो सकती है। वचन में ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। कल मैंने बोला था कार्यम पतितम, जितना हम कम बोलेंगे, कार्यम पतितम का अर्थ है कम से कम बोलना। जितना हम कम बोलेंगे उतना ही क्या होगा, काम बड़े बोलना। कार्यम पतितम में कोई काम है, कार्य है, तो बोलना बेमतलब, बेफजूल नहीं बोलना। ऐसे करने से हमारे भीतर ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। प्रभु महावीर ने तो वचन के लिए, वचन पुण्य के लिए कहा है। यदि हम नंगे मुंह बोलते हैं ना, तभी जीवों की हिंसा बतलाई है। तभी तो ये व्यवस्थितता का जो परंपरा है, ये धारण करने की विधि बतलाई है। मंदिर मार्ग में भी ये परंपरा है, कभी भी बोलना पड़े, है ना, कार्यम पतितम। जब कोई कार्य पड़े, हमें बोलना पड़े, तो मुंह पे कपड़ा रखना। उनकी मुपट्टी हाथ में रहती है हमेशा। और स्थानवासी परंपरा में तो आया है, चाहे गुरु को वंदन करना है, गुरु के पास बैठना है, और खाली बैठे भी हैं, किसी से भी आप अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्र संबंधी जनों से आपको बोलना है, तभी ऐसे हाथ रख के बोलना चाहिए, रुमाल रख के बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से आप जीवों की हिंसा से बचोगे, पुण्य कमाएंगे आप, और सभ्यता की निशानी आएगी। कई लोग अजय लोग पूछते हैं हमें कि आप ये मुंह क्यों ढका हुआ है, ऐसे क्यों, ये क्या परंपरा आपकी? तो हम कहते हैं कि देखो, ये सभ्यता भी है। जैसे कई लोग बोलते हैं, इतने दूर बैठ के बोलते हैं, छींटे हमारे तक भी आती है। ऐसा आप लोगों के संग भी होता होगा, आपके भी कस्टमर है, बहुत लोगों से आप मिलते जुलते हैं, तो कई लोगों की आदत होती है, बात करते जाएंगे और थूक छींटे आते, जैसे बैठे हाथ में आएगा, पाँव में आएगा, हमें महसूस होता है। तो एक असभ्य है। यदि हम कपड़ा रख के ऐसे बात करेंगे तो एक सभ्यता भी होगी, एक जीवों की हिंसा बंद होगी, है ना, एक सभ्यता आएगी, वाणी में विवेक और ऊर्जा बढ़ेगी। हम जितना अपने मुंह खुले मुंह बोलेंगे ना, उतने हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति कम हो जाएगी। और जो मुंह में आए हुए बोलेंगे, जिसको मन जो आए वही बोलते जाएंगे। किसी की आदत होती है गाली, वो बन जाती है गाली देना, फिर बातें करना, ऐसे करते कई लोग।
तो ऐसे करने से भी क्या होता है, इसमें हमारे भगवान ने भी बोला है, ऐसे करने से जीवों की हिंसा होती है और हमारे वाणी में विवेक नहीं रहती, मर्यादा नहीं रहती, हम और ज़्यादा स्वच्छंद होते जाते हैं। वाणी और वचन को विवेक रखने के लिए हमें क्या करना है, मुँह वस्त्र का या रुमाल, है ना, मुँह पट्टी या रुमाल इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसे करने से भी पुण्य उपार्जन किया जाता है। तो आप लोग कल सुन रहे थे कार्यम पतितम, बिना कार्य कुछ नहीं बोलना। और कई बार क्या होता है कि जहाँ चुप है रहना है तो वहाँ पर बोल पड़ना है, और जहाँ पर बोलना है वहाँ पर चुप रहना। ऐसे होने से भी जीवन में बहुत समस्याएं आ सकती हैं। जिसमें एक उदाहरण आपने किसका सुना था, एक उदाहरण पूरा सुना था आपने गौरव पांडव का, और दूसरा उदाहरण मैंने शुरू करा हुआ है। तो उससे पहले मैं आपको ये वचन के ऊपर ही बता रही हूँ। हम अपने को ही देखें, जैसे भगवान ने, परमात्मा ने, या हमें अपने कर्म के अनुसार या अपने पुण्य से हमें शरीर में हाथ मिले ना, पाँव मिले, टांगे मिले हमें, तो हमारा टांगे से हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, चलने के लिए, घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए, गुरु दर्शन के लिए, कर्म करने के लिए, कहीं जाने के लिए। पाँव के बिना हम कहीं जा नहीं सकते, तो ये पाँव भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमें हाथ मिले, हाथ से हम कितने काम करते हैं, है ना, समेटने के लिए, उठाने के लिए, रखने के लिए, लेने के लिए, देने के लिए, हमारे लिए क्या काम आते हैं, हाथ हमारे काम आते हैं। ये चीज हमें बड़ी बड़ी मिली, टांगे हमारी बड़ी है, हाथें भी बड़ी बड़ी है, जीवन हमारी बड़ी है, जबान, जो जुबान है ये कितने इंच की, 3 इंच, 3 इंच की। अब 3 इंच की हमारी जुबान है, और हम ऐसे सोचते हैं जुबान तो हमारी बहुत छोटी है, जुबान तो हमारी बहुत छोटी है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये छोटी क्यों दी है पता है, परमात्मा से मिली हमें ये छोटी जीवा क्यों मिली है। हाथ बड़े मिले, पाँव लंबे, हाथ लंबे, जीवा हमारी छोटी सी है, क्योंकि कम से कम बोलने के लिए। बाकी बड़े बड़े काम तो हाथ से करते हैं, आने जाने के काम पैरों से करते हैं, और बोलने का काम सीमित हो, छोटी छोटी चीज छोटे ही काम करे, नहीं समझे आप। एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे घड़ी है, सामने घड़ी है, आपके इधर भी घड़ी लगी है, तो इसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं, घंटे की है, घंटे से बड़ी मिनट की, मिनट से बड़ी सेकंड, जो तो सेकंड की जो सुई है वो बड़ी है, सबसे बड़ी वही है। सेकंड की सुई जो चल रही है, सबसे तेज कौन सी चलती है, सेकंड की, और सबसे छोटी भी कौन सी है, सेकंड वाली। और आपसे कोई समय पूछे, है ना, जैसे आपसे कोई समय पूछता है, मंत्री जी आपसे कोई समय पूछता है, टाइम क्या हुआ, तो आपको एकदम घड़ी पे ध्यान जाता है, चाहे हाथ में है, चाहे दीवार पे, चाहे कहीं भी है। तो सबसे पहले आप किसको देखते हो, कौन सी सुई को देखते हो, घंटे की सुई को देखते हो, मिनट की सुई को देखते हो, सेकंड की सुई को देखते हो, घंटे को देखते हैं ना। और इनमें रफ्तार तेज किसकी चाल है, सबसे रफ्तार चाल किसकी है, सेकंड की। वो 1 मिनट में कितने बार चलती है, 60 बार चलती। तो उसको कोई पूछता है नहीं, ये बताओ, उसको कोई देखता है नहीं, बाप रे, 60 बार कितनी दौड़ लगाती है ना। और हमारी नजर कहाँ जाती है, जो घंटे पर, जबकि उसकी चाल नजर ही नहीं आती, उसकी चाल हमें दिखाई नहीं देती, ध्यान से देखो और बहुत टाइम लगता है उसको खिंचकने में, है ना। तो घंटे को हम ध्यान देते हैं ना, इसी तरह
जितना कम बोलेंगे उतने ही हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। और नहीं तो बोलते रहेंगे और यहाँ से आप निकलो तो आपको कोई बोलने वाला आदमी मिल जाए तो आप क्या कहोगे, अभी तो मुझे दुकान में जाना है, मंडी में जाना है, फील्ड में जाना है, ये करना है, वो करना है, अरे बाप रे ये मिल गया, अब 1 घंटा ये मुझे छोड़ेगा नहीं, है ना? ऐसा होता है। अब जैसे निकलो, चाहे महिलाएं उनकी सहेली है बातूनी या पुरुष है बहुत बातूना कोई है, ऐसा मिल जाए तो आप उससे मिलना चाहोगे? उधर से कोई रास्ता मिलता तो आप पतली गली से ही निकलना चाहते हैं, है ना? क्योंकि उससे आपको वो सोचेंगे समय बर्बाद है। तो ज़्यादा बोलने वाले से कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। और जो ज़्यादा बोलता है, बोलता बोलता वो झूठ बोलेगा। कहते जो ज़्यादा बोलता है ना, समझ लो वो झूठ का सहारा लेता ही लेता है। तो ज़्यादा बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। मैं आपको ये बता रही थी कि कार्यम पतितम में, कि कोई काम हो तो बोले, नहीं तो ना बोले। ऐसा हम करेंगे तो ये साधना है, आप करके देखना। काम के बिना अपने वचनों को बाहर नहीं निकलना, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना एक बार, वचन हमारे क्या है? रत्न। बोला था ना, वचन हमारे रत्न है। और ये होठ हमारे क्या है? कपाट है। जो इन रत्नों को बाहर निकलते समय सोच समझ के निकालना, एक एक बहुत कीमती रत्न है। तो कल मैंने आपको बताया था कि गुरु शिष्य, और उनके पास कौन आया था? शुरू किया था मैंने, गुरु शिष्य, और आया कौन था उनके पास? या भूल गए? गुरु शिष्य बैठे हैं, मौन है, और गुरु ने कहा मौन है, बोलना मत। राजा आ रहा, कौन आ रहा? याद आ गया? राजा आ रहा है, बाजे गाजे के संग आ रहा, और इससे बोलना मत। गुरु किसी काम के लिए अंदर चले गए, और चेले ने क्या बोला था? पुत्र होगा, क्योंकि राजा भी संतान था। तो उसने कहा तुम्हारा पुत्र होगा, चिंता मत करो, इतना उदास रहने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा पुत्र। वो तो चला गया। गुरु ने कहा बेटा राजा से कोई बात हुई है? पूछा। तो उसने कहा हाँ, वो बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था, बहुत हैरान था, संतान न होने से वो इतना परेशान था, रो रहा था। तो गुरुजी मैंने उसको क्या दिया, हो जाएगा। गुरु ने कहा बेटा बहुत अनर्थ कर रहा है, उसके तो भाग्य में, उसके तो नसीब में संतान है ही नहीं। अब क्या होगा? यदि संतान नहीं हुआ, भाग्य में तो है नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे? जैन मुनि, उनमें इतनी शक्ति नहीं है, इतनी चमत्कार नहीं है। लोगों की ऐसी धारणा है कोई पुड़िया दे दे, कुछ दे दे तो हो जाएगा, लेकिन नसीब के बिना पुड़िया भी काम नहीं आता, निमित्त बनता है। गुरु का आशीर्वाद सब निमित्त है। बहुत क्लियर बोलती हूँ मैं। यदि आपका पुण्य जबरदस्त है तो गुरु का आशीर्वाद लगता है, नहीं तो किसी का आशीर्वाद नहीं लगता। मैं आपको गारंटी देती हूँ, यदि इतना खराब बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा। मेरा आशीर्वाद आपको तभी लगेगा, आपका पुण्य आपको साथ दे रहा है। आपका पुण्य आपको साथ ही नहीं दे रहा। पुण्य का योग संयोग होता है तो गुरु का भी योग संयोग मिलता है। ऐसे गुरु का योग संयोग किसी को नहीं मिलता। गुरु ने कहा बेटा अनर्थ हो गया, उसका तो योग है ही नहीं। गुरु जी क्या करें? वो भी डर गया। गुरु जी आप क्या करें? आप बताइए, आप भी कर सकते हो, आप उद्धार करो, कैसे करना है? गुरु ने कहा और कोई रास्ता नहीं है, तुम निदान करो। निदान समझते हो? अपनी तप को बाजी पे लगा दो। तुम निदान करो
अब भी निदान करो, उसके योग तो है नहीं, मैं उसके घर जाके पुत्र रूप में पैदा हूं, तुमको करना पड़ेगा, उसके भाग्य में नहीं। तुम निदान करो और अभी अभी संठा डालो। आज का शिष्य होता क्या ऐसा ले लेता? नहीं। देखो डर गया बेचारा। और उसी समय गुरु के चरण पकड़े और कहा, गुरुदेव मैं निदान कर लिया, मुझे संधारा बचा दो। संधारा लिया, जितने दिन का संधारा चला और वहां से उस शरीर का, उस देह का, उस साधु जीवन का शरीर का त्याग करके राजा के यहाँ पुत्र रतन में पैदा हो गया। संत था वो भी, गुरु की सेवा करके, गुरु के सानिध्य में रहते, उसके पास भी बहुत ज्ञान था, एक बस भावुक हो गया। तभी तक कहते हम छद्मस्त रहे, साधु से भी गलतियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो बाप जी है, इनका इनसे थोड़ी गलती करना चाहिए। अरे छद्मस्त, भगवान ने कहा जो छद्मस्त है, जब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं है तब तक छद्मस्त है, तब तक चाहे वो 14 पुरब के धारी क्यों ना हो, उनसे भी गलती हो सकती है। साधारण साधु संत की बात तो अलग ही है। तो ऐसा बोला और वो संधारा लेके वो वहां जाके उसने जन्म लिया। उसको तो जाति समरण ज्ञान था ही, पहले का इतना ज्ञान, मैंने आपको बोला ज्ञान इस भव में भी रहता है, पर भव में भी रहता है। प्रभु से पूछा गया नंदी जी शास्त्र में, प्रभु ज्ञान कब कब रहता है? प्रभु ने कहा यह भयनानम पर भयनानम, ज्ञान तो इस भव में भी है, अगले भव में भी रहता है। तभी तो आप हम कहते हैं आप ज्ञानी बनो। आपका जो ज्ञान है ना, जन्म जन्म काम आएगा, अन्य चीज कोई नहीं। आपके परिवार जन्म जन्म काम नहीं आएंगे, आपका दौलत जन्म जन्म काम नहीं आएगा, आपका ये शरीर जन्म जन्म काम नहीं आएगा। आएगा तो जन्म जन्म आपका ज्ञान, आपका किया हुआ उपकार, आपका पुण्य, आपका तप, आपका जप, ये सब जन्म जन्म काम आएगा। उसको ज्ञान था, ज्ञान हो गया था, उसने जानबूझ के ही वहां जाके जन्म लिया था। वो जन्म लेने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया। वो बच्चा ना रोया, क्योंकि ज्ञानी था ना। मैंने ऐसा बिना सोचे समझे, बिना तारे, गुरु की आज्ञा के बिना ऐसे निश्चयकारी भाषा बोल दी। तभी तो कहते हैं ना निश्चयकारी भाषा साधु को बोलना एकदम वर्जित है। बहुत पश्चाताप, माँ के गर्भ में भी पश्चाताप करता रहा, संधारा में भी पश्चाताप करता रहा, क्योंकि ये साधु जीवन का जो तप है, जो संयम है, ऐसे दांव पे लगाने के बाद वो वहीं तक सीमित रहता है। समझ लो हमने संयम पाला, यदि हम सोचे भाई अगले जन्म में हमें ये मिले, ये करे, वो तो मिल जाएगा, लेकिन इस जीवन में करा हुआ तप जप स्वाध्याय साधना, इस जीवन का इतना बड़ा त्याग सब धूल में मिल गया। सुख मिल गया, बस सुख मिलना ही सब कुछ नहीं है। सुख तो हमें जन्म जन्म मिला है, हम भूल जाते हैं। सुख हमें जन्म जन्म मिला है, परिवार हमें जन्म जन्म मिला है। हम तो चक्रवर्ती जैसी साधना भी प्राप्त कर चुके हैं, देवलोक में भी अनंत बार जा चुके हैं, पर हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो इच्छा है, वो कभी पूर्ण हुई नहीं। तभी तो हम संसार में पड़े हैं। लेकिन वो जो मुनि, उसको अंदर से ज्ञान था, वो तो एकदम अचानक ही कहते ना, होनी को कौन टाल सकता है, कहते ना। कई बार कष्ट आते, दुख आते, बिना सोचे समझे के कष्ट, समस्याएं आ जाती है, आती है ना, बिना सोचे समझे। ऐसा होगा कभी सोचता ही नहीं इंसान, तो अचानक ही ऐसी समस्या आ जाती है। तो बिल्कुल वो शांत हुआ। अब देखो राजा का इतना वर्षों के बाद बच्चा हुआ, और वो भी क्या है, गूंगा है, बोलता ही नहीं, देखने में इतना सुंदर है, सब है। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, सब परेशान है। बड़े बड़े वैद्य चिकित्सक, बड़े बड़े लोगों को दिखाया, ज्योतिषियों को दिखाया, सबको दिखाया, पर वो ठीक ही नहीं हो रहा। कोई ऐसी बीमारी तो है उसको,
वो बोलता नहीं, राजा परिवार सब परेशान है। एक दिन थोड़ा बड़ा हो गया मंत्री और वो राजकुमार जो मुनि था पहले बाग में, वो क्या करने लगे, घूमने के लिए बाग में चले गए। बाग में चले गए वो, तो बाग में गए तो थोड़े घूम फिर के वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो इतने में क्या होता है, एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा कां करने लगा कौवा। तो मंत्री कई जने थे, मंत्री का लड़का बहुत ऐसा था, वो लेता हुआ था, उसको एकदम गुस्सा आ गया, गुलेल उठाया और उसको उड़ा दिया। उसी समय वो नीचे आके गिर गया। वो गिर गया तो एकदम वो राजकुमार कहने लगा, जो बोला सो मरा, जो बोला सो मरा। अरे वो तो दंग हो गए सब वहाँ आसपास के, अरे ये तो इतना अच्छा बोलता है, बोलता भी कितना अच्छा है। सब कहते इसको गूंगा, ये तो बोलने लग गया। राजा को भाग के गए सब, जाके कहने लगे, राजा जी बधाई, आपको बधाई। उसने कहा क्या बात है, अरे राजकुमार को बोलते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं। और वो दूसरा वो बोल नहीं रहा, राजा बोलता बुलाता बोल नहीं रहा, कोई खाली जो बोला सो मरा, इसके सिवा कुछ उसने नहीं बोला। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, कहने लगा कि मतलब मैं राजा, अरे मेरे मंत्री मेरे कर्मचारी लोग, तुम मेरी मजाक कर रहे हो, मेरा लड़का नहीं बोलता इसलिए उपहास कर रहे हो, बुला के दिखाओ। वो बहुत मेहनत करते पर वो बोलता नहीं है, बड़ी समस्या आ गई। राजा को गुस्सा आ गया तो राजा ने क्या करा, आदेश दिया, कर्मचारियों को कहा कि ये इसको जो मंत्री है ना, इसको फांसी दो। बड़ी समस्या आ गई, फांसी का समय तय कर दिया। तो इतना कहा, माना ही नहीं, तो उसने मंत्री कहने लगा, देखो अब मेरी तो फांसी की नौबत आ गई, आप बोलते क्यों नहीं, राजकुमार आप बोलो। बहुत मेहनत किया, बहुत ज्यादा उसको समझाया बुझाया, इतना प्रयास करने के बाद वो राजकुमार क्या बोलता है, मैं बोला मैं मरा। उसने क्या बोला, मैं बोला मैं मरा, क्योंकि तभी तो मरना पड़ा ना उसको। इतना अच्छा संयमी जीवन को कहा उसने ऐसे जन्म लेना पड़ा। मैं बोला मैं मरा, वो बोला वो कौवा, वो बोला वो मरा, तू बोला तो फांसी में चढ़ा। उसने कहा तू बोला तो तुझे भी फांसी की सजा मिल गई। अब ये शब्द सबने सुन लिया, राजा ने भी सुन लिया। तो राजा ने कहा भाई ऐसा क्यों, इतना समय से नहीं बोला, कारण क्या है। तो उसने सब बातें बता दी, टाइम हो गया, पिछली बातें बताई, वो तुम ऐसे आए थे, ये वो सब बता दिया, इसलिए मैंने अपना भव खराब करा, अपना जीवन खराब करा। नहीं तो मेरी तपस्या साधना ऐसी थी, मुझे केवल जैसी प्राप्ति होनी थी, केवल ज्ञान को प्राप्त होना था, मैं सिद्ध हो सकता था, पर बोलने के कारण क्या पड़ा, बिना कार्य से बोलने से कार्य ही था, कार्यम पतितम, कार्य पर बोलना, बिना कार्य नहीं बोलना, बिना कार्य बोल पड़ा तो मुझे मरना पड़ा, तेरे घर आना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूँ अब मुझे दीक्षा लेनी है। तो वो राजकुमार क्या करता है कि मैं दीक्षा लूंगा। तो दीक्षा की तैयारी होती है, पिता को कहता है कि तुमने मेरे से पूछा और मैंने तुम्हें ऐसे बोल दिया और तुम्हारे घर मुझे जन्म लेना पड़ा, मैं आ गया तुम्हारे घर, जन्म ले लिया और इतने वर्ष में रह गया, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, संसार को बढ़ाऊंगा नहीं। तो वचन हम जितने मर्यादा में बोलेंगे, है ना, वचनों के जितने हम शुद्धि करेंगे, तो जितना हम अपने वचनों को शुद्धि करेंगे, वचनों को काबू करेंगे, वचनों के संयम पे रहेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो आपके 7 बातें सुना सुना ऐ दुनिया।